आजकल लड़की वाले कर को बोल को ये नहीं है, लड़के वाले भी नरम है, तभी लड़की वाले बहुत खराब है। देख दिखा को करो और बैको बच्ची को करने वाले उनके माँ बाप माँ जाको वो घर में निभरिया या नहीं ये पहले देखो, हमें करे से गलती तुम्हें नको करो। ये जान का धोखा है तो मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर कर को ये नो घर के अंदर घुस को खुद हमारे घर के अंदर ये काम करे सो रोड को भी उन्होंने कुछ भी कर सकते मेरे वास्ते। तो मुझे इंसाफ होना। मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो इन्होंने इल्जाम लगा रही कि हमारे घर में टॉर्चर हो रहा था और इस वक्त उनका कुछ ऐसा सामने आया है कि उन्होंने एडमिट हो गए हॉस्पिटल में बोलकर हम टॉर्चर देकर कुछ किए हैं बोलकर, उसका मैं कुछ प्रूफ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी बीवी की जो बात हुई थी वो चीज मैं आपको सुना। आंटी आती ज्वेलरी रखो नको को मैं पहले भी बोल था इतने दिनों से 3 महीने रखे तो अब फिर सेम बनोगा मेरी रूम ना। मेरी चीज मेरे पास रहने मेरी 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 चीज रहने मेरे पास जो है वो पीछे से बोल कर ड्रॉयर बनाओ लॉक बनाओ बोल रहे ना, मैं क्या भी नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारे से। ये सब भी बातें करो नको आती क्या नहीं होता बोलो बोल रहा ना आते ना कंडीशंस नहीं रखना। कैसे कंडीशंस रखूं मैं बोल रहा हूँ ना 3 दिन बेस्ट सुन सकता हूँ बोल रहा ना नको बाबू कंडीशंस हमारे रिश्ते में नको कंडीशंस नहीं तुम्हें कंडीशंस टॉर्चर दिए कर को बोले ना मैं टॉर्चर दिए कर को नहीं बोली तुम्हें बोल रही ना इज्जत नहीं है कर को बोले ना तुम्हें आ रही अब तुम्हें बोल रही ना आप आजा चुम बोल रही ना तुम्हें वापस साचुम बोल को बोल रही हूँ तुम्हारे माँ बाप के सामने पहले ही बोलना था आचुम बोल को कहीं को अब बोल रही अभी नहीं बोलती मैं तुम्हें कंडीशन नहीं रखो मेरा दर्जा मुझे दिए तुम्हें आना तो किसके पास क्या फैसला होता वो फैसले के ऊपर से होता। छोड़ो ना तुम ना खाली मेरी मोहब्बत इम्पोर्टेंट नहीं मैं नहीं एक कुछ है तुम ना खाली छोड़ो क्या भी नहीं। मैं भी टेंशन में रहो मैं भी रहती हूँ मैं भी बढ़ा लियो हमें भी बढ़ा लेती हूँ क्या होता है कौन वो जाकिर बेग कती नाव ने अच्छा हमारा समदीन उसका नाम जाकिर बेग जाकिर बेग अच्छा उल्ले उल्ले काया बैठा को बंगारपेट से आए हैं। हाँ वो बंगारपेट से लड़की के वालिद भी वालिदा 2 जने भी मिलको हमारे 4 जने को भी अटैक करे उन्होंने। अच्छा बैठ को तफसील से बात करेंगे तो कौन भी बैठे नहीं उन्होंने आजू बाजू वाले पूरे आको भी समझाए तो भी रुक रही नहीं उन्होंने मारने में नाइफ ले लगा को काटी उन्होंने। अगर अल्लाह ना करे सभा के दिन और बड़ा कर डाले तो मुझे इंसाफ होना। अच्छा आज ये इतना करे सभा उन्हें रोड पर उल्टी फिरता है सभा क्या थी भी उन्हें मर्डर कर डाला तो भी मैं क्या मेरे बच्चे को खोलूं क्या। तो पुलिस की क्या कार्रवाई करी जरा पुलिस में पूरा 307 लिखो हमें भेजे तो ये कल रात में हुआ है सो हाँ उदयगिरी पुलिस स्टेशन में हो को है। अच्छा उसमें क्या पॉइंट्स क्या है सर? पॉइंट्स इसमें 157 156 डाल को ही अच्छा हमें 307 को बोले थे उन्होंने डाले नहीं 307 इंसाफ के वास्ते हमना इंसाफ होना सभा मामले में हमने आपको बात करने के लिए आए क्योंकि हमने आपको फोन करके हमें बुलाया गया है। हाँ अच्छा तो जरा ये तफसील बताइए। इन्हों हमारे फर्जंद शादी हो को 6 महीने इनको 6 महीने नाम इनका बताएं। सैयद निजामुद्दीन कर को बोल को 8 दिन शादी हो को 8 दिन के बाद से अच्छी छोकरी का टार्चर उनके अम्मा का टार्चर और उनके खालुआ का टार्चर शुरू होगा बच्चे के ऊपर दबाव कि हमारी बच्ची को टाइम नहीं दे रही कि हमारी बच्ची को काम भी बुलाने को नहीं जा रही काम भी हमारी बच्ची को बुलाने को फिर रही नहीं क्या भी कर रही नहीं टाइम इस दे रही नहीं कहते ना वक्त इस दे रही नहीं कहते ना हमारी बच्ची के साथ कर को बोल को ऐसा बोलना शुरू कर डाले। बच्चा हमने क्या भी बोलिया नहीं ये सब चीजा 1 महीने तक बच्चा मंजे खाली माँ को देखना रोना ऐसा कर ले को था की बात तुझे क्या भी तकलीफ हो रही है क्या शादी हुई जब से तेरे अंखियां सभी अंदर चलेगी आखिरी क्या रीजन तेरा कि वो तो खुश नहीं है क्या शादी से हम को बोल को मैं कहते की बार पूछी बच्चे को नहीं अम्मी मुझे क्या कि तुम ना देखा तो रोना आता है घर को बोल को बच्चा ऐसा बोलने कुछ 1 महीना ठेल डाले। लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है ये अरेंज मैरिज है हमें खुद जाकर छोकरी को देखे थे सब जी ऐसा 1 महीना ठेल डाले। उसके बाद इस तरह से बात जरा सामने आना शुरू हुआ क्या कहतो इनके खालुआ से भी मुझे फोन कर को इनके खलाया से भी फोन कर को बच्ची को टाइम दे रही नहीं ना कर को बोल को ऐसा बोलना शुरू करे कि बाबू तुम्हें हमें अम्मा ना हमें अम्मा बाबा ही ना तो हमने बोल सकता था ना ये चीज कई को तो ये सब चीजें छपाया सो करने में छोटी बात का बड़ा होता है को इशू होता है को मैं बोलने नहीं कराया सो मैं देखेंगे आज सीधा होता सबान सीधा होता को बच्चा ऐसा बोलने को चाया मगर ये बल्ले कुछ गया माँ का टाचर छोकरी को माँ बहुत पीछे से बोल को देना ये ताकि मियाँ बीवी बात करते रहे तो भी
बच्चे को बोलना क्या, बेटी को ऐसा बोलो वैसा बोलो, पीछे से अच्छा वैस मालूम होती थी हमना, अच्छा मालूम होती थी। 5 दिन जुमागी चाय बनाने कर को बोल को क्या भी बनाओ नको मत में, मेरी भी तबीयत अच्छी न है, खाली एक मीठा कर को बोल को चाय बना डालो बस, दूसरा क्या भी नको कर को बोलने में चाय बनाए, सास ससुर को बनाए, फिर उसके बाद हमारे देवर देवरानी है उनको भी बना डालो जो माँ चाय कर को बोल को बोलने में, माँ वहां से पीछे से फोन करे क्या चाय बना ले कुछ रह जाचे क्या तू, कितने बार चाय बना रही है सो, अब तक दूसरी चाय बना रही है ना कर को बोल को, माँ अच्छा बोले, मैं खड़ को खुद सुनी मेरे कानन से, वो सब सुने। ऐसा माँ खाली पीछे से बेटी को ट्रेन करना, ऐसा कर वैसा कर, क्या भी बोले तो सुनना को, सिवाय शौहर के मियाँ बीवी के कौन भी बीच में दखल अंदाजी दिए सरकारनी, माँ बाप क्या भी इंटरफेयर हुए सरकारनी, माँ बाप का सुने सरकारनी, ऐसा बोलना शुरू कर डाले। बाद आते 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 ऐसा ज्यादा छोड़ना शुरू होगा, 2 महीने होते के माँ नीचे फैसला आगा, ऐसा छोटे मोटे इश्यूज को इनो ऐसा बोले उन्होंने वैसा बोले, इनो काम भी जाने देते नहीं, इनो आने देते नहीं करके बोल को बेटी को रख ले को पहले फैसला रखा है, उसके बाद और दूसरे महीने में और एक फैसला हुआ, तीसरे महीने में एक फैसला हुआ, 4 महीने शादी होकर 4 फैसले हो गए, 5 महीने में क्या भी फैसला हुआ नहीं, लास्ट 6 महीने में ऐसा घर घुस को आको हमारे बच्चे को अटैक करे। कौन अटैक करे? छोकरी के घर वाले माँ बाप, छोकरी फोन कर को बुलाए सो, कब हुआ सही? कल सुबह में तो आपके घर में उन्होंने आए? हाँ उन्होंने आए थे। टाइम क्या हाँ 1 घंटा 20 मिनट थे, दोपहर का टाइम था। हाँ मैं कीमा वो माल तुम्हें हिफाजती से रखते नहीं, ले लगा को दियो कर को मैं बोल को होना माँ कीमा 2 वारम से तुम्हें माल ले लगा को मेरे कने नहीं दिया कर को बोलना था, ये तीज बात को उन्हें बड़ा इशू बना को माँ बाप को बुला को फोन कर को आओ इनो मुझे क्या की बातें कर रही इनो कर को बोल को, माँ बाप को बुला ले को, माल तो दिए नहीं उन्होंने, माल तो पूरा ले लग गई उन्होंने, क्या भी हमारे कने माल नहीं है, हमें हिफाजत से रखने, दूसरा क्या भी नहीं था। वो हर वीक ले लगा को हमारे बेटे मंगलक जाते, हमारे बेटे मंगलक आग देते थे, हमें बच्चे से बोलने को थे नको बेटे दे भाई कांच ले लगा को देन दे, उन्होंने पूछ को मंगलक जाती तू ले लगा को देता ना, दोनों का भी उनोच मंगलक जान दे, उनोच मंगलक पेन लेका को होगा बदले लगा देन दे, हिफाजत से रखो, छोटे मोटे जो चीजें हैं उनका नहीं रखे देकर को भी बोले, यहाँ तक के 40-50 लाख की जेवर है उसकी हिफाजत ही नहीं होती, 18 साल के तुम्हें अभी इतने मेच्योर हो को नहीं, तुम्हें हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे करने दियो, हमें रखती कर को बोल को हमें बोले सा हमारी तकसीर, कब जाती जब पूरी जेवर पिना को भेजो, कब जाती जब पूरी जेवर पिनाना, क्या भी छोड़ना नहीं, 250 पूरे अंगूठिया, ये कंगली में 2-2 3-3 हुआ तभी अंगलिया में दाल लग जाना उन्होंने, ऐसी जेवर। आप बोले अरेंज मैरिज है, हाँ। तो आपको वो लड़की का खानदान किस तरह आपका मिला, सो कौन मदावत कराया? हाँ सामने वो बाजू वो गली में एक जने पड़ोस थे, ऐसा चुआक कर ले को थे, उन्होंने भी हमें बोले कांत भी बच्चे को रिश्ता देखना कर ले को है कर को बोल को, ऐसा बातचीत उनसे हमारे से क्या की तरह बात होने में वो क्या देखी क्या कहे, मैं बोली तुम्हारे बहू ही ना, तुम्हारे बहू के सर के छमना भी एक मिले तो अच्छा है, देखो तो उनके बहू के भान गिन है क्या कर को बोल को, मैं इनको ऐसा रिश्ते से मैं बात करने गई सो, उन्होंने बोले नहीं हमारे बहू के भान का रिश्ता हो गया है, यूं कर को बोले। बाद में मैं बोली नीचे बार भी कौन की तुम्हारे घर में रेंट को की क्या को ही, उन्होंने कहते भी अच्छे आदमी क्या, कभी बुरखे में रहती उन्होंने कर को ऐसा पूछने में है, मगर बच्ची छोटी 17 साल की उन्होंने कर को 1 साल अवल ऐसी बात कर डाले, 17 साल का ये छोटी बच्ची फर्स्ट PUC वाले उन्होंने, नहीं हम ना बच्ची पढ़ी लिखी हो ना डिग्री वाली हो ना कर को बोल को, हमें खामोश रह गए थे 1 साल तक, हमें क्या भी नहीं पूछे उनको, ऐसा बोले हो ना, हमने तब बात खत्म कर डाले थे उनको। उसके बाद 1 साल के बाद हमें उम्रे को निकले ना, हमें मोहल्ले में दावत दिए थे, आए उन्होंने, हमें क्या घर से 2-2 आदमी को बोले थे सर, मगर इन्हों पूरी फैमिली वो क्या उनका रीजन था, उनका क्या वो सामने को उनका ये करना चाहते थे, उन्होंने प्लान थे मालूम नहीं, हमें 2-2 आदमी को बोले थे उनकी फैमिली पूरी चाहिए, और सब में पहले उनकी फैमिली आई, पब्लिक आने से पहले मगरिब के टाइम में उनकी पूरी फैमिली आ गई, किसकी, लड़की के घर वाले की, वो क्या उनका स्टेशन था मालूम नहीं है, हम ना ऊपर गए, पूरा घर सब दिखाए, पूरे रूमा दिखाए छोकरी को, हमें खाली ऊपर जाके बैठो, यहाँ मर्द मैंने आती दुआ के वास्ते भाई का ऊपर बैठ जाओ कर ऐसा भेजे सो उनको, ऊपर जाको उन्होंने पूरे रूमा देख ले को, बच्ची को पूरा दिखा ले को, सब कर ले को, बच्ची को पहले घट कर लिया उन्होंने, हम ना इसका भनक भी नहीं थी ये चीज की, हमें उम्रे से आए के बाद उस स्थान से फिर आए उन्होंने, कौन ऊपर के घर वाले जो रिश्ता लगाए उन्होंने आको क्या बोले,
हमें बोले दुआ कर ले काको ही अल्लाह है, बच्चे को कांते भी एक रिश्ता होगा तो अगर को बोल को ऐसा बोलने में इन्हों बोले देखो आपा कांते भी तुम्हारी नजर में रही तो बच्ची हूँ कर को बोलने में उन्हों क्या बोले एक काम करती हूँ रहीम भाई, गए साल पूछे थे सो वो रिश्ता और मैं वो रिश्ते को जरा मैं छेड़ को देख चु 18 साल हो को ही बच्ची को सेकेंड पीयूसी है हम कर को बोले। उससे पहले हमें क्या बोले बच्ची जरी पढ़ी लिखी कम रही तो भी पढ़ाने का रहा था, हमें पढ़ा लेती कर को भी बोले थे, हमें ये तक तो बोले थे हमें पढ़ा लेती कर को बोलने में हूं कर को बोल को उन्होंने रिश्ते को भी ये कर डाले। खैर देखेंगे पढ़ा लेती कर को बोले तो मैं जाको नीचे वाले से फिर से मैं बात करती हूँ कर को बोले उन्होंने। मैं बोली हमें तो लड़की को देख को नहीं ना ख्वाबा में रहती, खाली आती जाती ना खाली बता देखो ही सो कौन भी हमें देख को तो नहीं आ पाई हूँ को बोल को। उनसे बात भी हुई हमारी बात, उन्होंने क्या कर डाले उनको जाको फिर बोले कहते उनको बोले कि क्या है कि फिर उन्होंने माँ बेटी आए फिर घर को क्या कहते उम्र से इनसे मिलने ऐसो घर को बोला को मैं आए ना घर को बोल को मिले क्या किए जो तबरुक ले लगा था हमें दिए उनको ले लो चले गए मिलने को। उसके बाद उस तरह से इन्हों आको गए सोले उन्होंने जाको फिर बोले कहते ऐसा हम ना रहीम भाई के घर में ऐसा बोले देखो शाजिया तुम्हें करना तो कर सकती, उन्होंने पढ़ाने का रहा तुम्हें पढ़ाती भी कर को बोल रही उससे मैं फिर तुम्हारी बच्ची का ख्याल है उससे मैं और तुम ना ये इजाजत ले रही हूँ कर को बोल को उनको बोले कहते क्या भी हमारा दबाव नहीं था। उन्होंने जो गुरु कर बोले वो हमें बात को बोले हमें क्या भी हम ना वो छोकरी होना हम ना वो घर से रिश्ता होना अगर को हमें ऐसा दबाव नहीं था। यहाँ तक के बच्चे को भी हमें छोकरी दिखाई नहीं थे, डायरेक्ट बच्चा फूला पिना ना वो दिन ही हमारा बच्चा देखा सभी। आप कब देखे? हमें जुम्मा थी, जुम्मा के दिन गए हमें मैं और मेरी बच्ची गए, 2 जने गए कौन भी नहीं गए हमें पहले जाको लड़की को देख लेंगे कैसे ही क्या ही कर को बोल को गए कम छोटे दिखे छोटे छीना कर को बोले नहीं अब 18 साल कंप्लीट हो जाती है, अब एक 15 दिन की 20 दिन गए तो 18 साल कंप्लीट हो जाती कर को भी बोला उनके वालिदा। अच्छा वैसा रहा तो देखेंगे कर को बोल को मैं वहां बैठ जाको इनको फोन करी बच्ची तो अच्छी है 18 साल भी क्या की कंप्लीट हो जाती करी। खैर ना सामने का जो है सेकेंड पीयूसी होते के मन जो भी पढ़ाने का रहता है 1 साल के बाद हमें कर ले को बात पढ़ा लेंगे कर को बोल को ऐसा बोलने में कौन दे देख तो आंखों में भी कर को बोल को इन्हों भी लड़की को देखे हमें पसंद करे बच्चे खाली फोटो ले लग जाक दिखाई सो हमें देख बेटे ऐसी है अम्मी तुम्हें जो तुम्हें ना पसंद है तो अगर से उन्हें मंजे भी पसंद है मेरे माँ बाप के खिलाफ में नहीं जाता, तुम्हें पसंद अगर से रहे तो वो जगह मैं भी राजी कर को मेरा बच्चा बोल डालिया। ये तीज बात छोकरी को तो ना बच्चा सामने से ये एक लफ्ज भी देखा नहीं, एक रत्ती खुद भी देखा नहीं। बाद में 4-5 दिन हुए हमें ऐसा हमारे जरे जनियां को बुला ले का 3 बड़ियां को क्या है ऐसा हमें दिखा ले को पसंद ही ना हम ना तो वैसा बड़ियां की इजाजत होगी तो हमें फुला पिनाती गने में नहीं ऐसा करो ना को एक 20-25 जने चाको क्या माल डालती से दाल डाल कर को बोले। यहाँ तक कौन भी बड़े भी नहीं गए कौन भी बैठे भी नहीं, एक बातचीत भी हुई नहीं, गए हमें रिश्ता कर डाले फूलाम पिनाने को कर को बोल को गए जेवर माल मसाले लगे दाल डाले हमें दाल को बड़िया को बुला लगे थे घर से 2-2 आदमी को बुला लग जाको 20-25 आदमी छोटा फंक्शन कर ले को निकल के आगे हमें। तो इतना सब हुआ लेकिन मेन बात अब है गौर नहीं कर रही वो रिश्ता जो हुआ जो आप वॉकिंग को जा रहे थे उनके साथ बातचीत हुई 1 साल पहले उसके बाद वो आगे बढ़े लेकिन लड़की का बैकग्राउंड है उनके वालिदैन के बारे में आप जानने की कोशिश नहीं करे हमें बहुत बड़ी आपसे नहीं सही बात है गलती होगी हमारे से बोल रही हमें वो गलती को मान रही हमें तमाम चीजों को जानना बहुत जरूरी देखना था हमें परखना था आदमिया कैसे हमें 2 साल अवली चिनो आए सो हमें बंगारपेट से आको ही सो हमें कर को भी बोले इनो हमें कैसे आदमिया गने में नई छोकरी की अम्मा मैसूर वाले कहते यूं कर को बोलने में अच्छा मैसूर वाले रिंगे उन छोकरी के जो बाबा ही उन्होंने बंगारपेट वाले मगर उन्होंने क्या की था उनका प्रॉपर्टी का क्या की इशू था उन्होंने क्या की छोड़ छाड़ को सब कर को उन्हें यहाँ पर सेटल हो गए। हमें ये अब उन्होंने बोल रही ना क्या भी नहीं डिसेंट इज दिक्री ना आदमिया कर को बोल को हमें रिश्ते को घट कर डाले वालिदा का नाम लड़की का नाम क्या रिफा स्वयं अब ये बच्चे का नाम सैयद निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन और रिफा का मामला यहाँ तक आगे बढ़ा हाँ। इस कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि 6 महीने में ये हाँ हर महीना बोल रही ना और ये रमजान शादी हाँ शादी हुई तो 8 दिन से यीशु चलना शुरू हो गए मगर हम ना बोले नहीं ना हमारे बेटे की तो अब बात बढ़ जाए अब एक बात को बात बढ़ती है न अब नया रिश्ता हुआ है। हाँ आप जो आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि आप एक
बहू को बेटी समझकर कर ले को आए हमें। हाँ आपका आपके साथ कोई झगड़ा भी नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तो आज जो मामला कल जो हुआ इस बात में, वो आप परेशान हो गए? बहुत तो आप परेशानी है पुलिस में आपको रिपोर्ट किए हैं? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं वो बोल दीजिए। हम ना हक होना, जो सही है वो होना, हमें झूठ बोलने वाले नहीं। उन्होंने झूठ बोल लेंदे, उन्होंने सच बोल लेंदे, वो उन्होंने अल्लाह देखने वाला, हमें अल्लाह को गवाह रखो बोल रही। हमें इसमें जो भी बोल को ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह रखो बोल को ही, हमें इसमें ये एक लफ्ज भी अगर से झूठ बोले रहे, रमजान का महीना है, हक हलाल अल्लाह देखने वाला, ये अच्छा हमारा, और दूसरा क्या भी नहीं। तो सर गाल का भी बोलना जी। सर आप वालिद हैं जी, अभी आपके मोहतरमा तमाम बातें बोली, आपके बच्चे के साथ जो हुआ है वो यकीनन अफसोस की बात है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अब्दुल रहीम, ये मेरे बेटे हैं सैयद निजामुद्दीन। कल जो 1 घंटा 20 मिनट में लड़की के माँ बाप आए, लड़की के माँ बाप आको दरवाजे पर बहुत जोर से मारे, बेल मारे, बाद में खोले दरवाजा, सीधा ऊपर चले जाते थे। और यहाँ बैठ को बात करेंगे तो एकदम मुड़ले को मारने ऐसा कहा उन्होंने। हमना भी मंजे भी मारे, हमारे वाइफ को मारे, मेरे बेटे को मारे, उनके वाइफ मंजे मारे। अच्छा हाँ, यहाँ पूरा मार का ही यहाँ। अच्छा हाँ, गड्ढा पकड़ डाले थे मुझे। सर वजह सिर्फ माल पूछने में? हाँ बैठो बात करेंगे क्या है तो खाली उल्ला कुछ आया वो आदमी। कौन? वो जाकिर बेग कती नाम ने। अच्छा हमारा समदीन, उसका नाम जाकिर बेग। जाकिर बेग। अच्छा उल्ला काया बैठा को हाँ, वो बंगारपेट से। हाँ। लड़की के वालिद भी वालिदा 2 जने भी मिलको हमारे 4 जने को भी अटैक करे उन्होंने। अच्छा बैठ को तफसील से बात करेंगे तो कौन भी बैठे नहीं उन्होंने, आजू बाजू वाले पूरे आको भी समझाए तो भी रुक रही नहीं उन्होंने, मारने चाह रही। तो आजू बाजू ये वाले जो बातें बोल रही वो गवाही उन्होंने? वो है सफाई और आंख से देखो ही पूरे आंख से देखो ही उन्होंने करे सो, उनका लाइफ देखे करे सो नो ऐसा करे उन्होंने, पूरा मारने कैसे का है। कल बच्चे को मेरे ऐसा करे उन्होंने, चाकू ले लगो काटी उन्होंने। अच्छा हाँ, छोटी नाइफ ले लगा को काटी उन्होंने। अगर अल्लाह ना करे सभा के दिन और बड़ा कर डाले तो मुझे इंसाफ होना। अच्छा आज ये इतना करे सभा उन्हें रोड पर उल्टी फिरता है, सभा क्या थी भी उन्हें मर्डर कर डाले तो भी मैं क्या मेरे बच्चे को खोलूं क्या? तो पुलिस की क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस में पूरा 307 लिखो हमें भेजे तो ये कल रात में हुआ सो। हाँ, उदयगिरी पुलिस स्टेशन में हो को है। अच्छा उसमें क्या पॉइंट्स क्या है सर? पॉइंट्स इसमें 157 156 डाल को ही। अच्छा हमें 307 को बोले थे, उन्होंने डाले नहीं 307। इंसाफ के वास्ते हमना इंसाफ होना, सवा हमारा बच्चा फिरता है क्या भी उन्होंने मर्डर कर डाले तो हमें बच्चे को, नौजवान बच्चे को खो लेना पड़ता है। तो आपकी ये बात है कि हमारे घर में आकर हमारे ऊपर आंखों घुसे, आपको इंसाफ होना खुली बात। और एक बात क्या मैं बोलना चाहती हूँ, तो आजकल लड़की वाले कर को बोल को ये नहीं है, लड़के वाले भी नरम रहते भी लड़की वाले बहुत खराब है। देख दिखा को करो, और बैको बच्ची को करने वाले उनके माँ जाको वो घर में निबरिया या नहीं ये पहले देखो, हमें करे से गलती तुम्हें न को करो। ये बहुत पॉइंट की बात है जी। निजामुद्दीन, 6 महीने पहले आपकी शादी होती है, हर एक माँ बाप की तरह आपके माँ बाप भी एक उम्मीद लगाए थे कि आपकी जिंदगी गुजरेगी, लेकिन 6 महीनों में जो तमाशा हुआ है किसी के साथ ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? कहने के लिए तो अल्फाज कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो चाहे थे वो तो नहीं हुआ। डे 1 से जो है लड़की के माँ बाप और लड़की बहुत झूठ के साये में हमने बहुत कुछ छपा दिए। सेकेंड पीसी में लड़की फेल हो गई, हमको बताए नहीं, रिश्ता कर दिए, उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद भी हमारे को बताए नहीं है। रुखे में डालना था, उस वक्त आया, उस वक्त भी क्या बोले परसुइंग बोल को डाल दो। बच्ची 1 साल के बाद पढ़ते, फिलहाल 1 साल बच्ची को भी जरा माइंड सेट होना, अब जरूरत नहीं है, 1 साल के बाद पढ़ा लेंगे बोल को बोले। तो वो चीज के वास्ते हमें वो चीज के वास्ते भी रेडी हो गए। उसके बाद शादी हुई, शादी हुए के बाद फिर नेक्स्ट ईयर आगा एग्जाम को अब जमा ये कराना था। तो उस टाइम में उन्होंने क्या, मैं छोकरी को पूछा तुम्हें अब ये लास्ट ईयर तो पढ़े नहीं, ये ईयर भी शुरू होगा, ये ईयर में तुमने एडमिशन कराता हूँ। सेकेंड ईयर पीसी फेल हो गई ना, डिग्री को मैं जमा तुम बोल को मैं बोला। हाँ, तो लड़की बोले मार्क्स कार्ड मंगले का नहीं जाना, पासपोर्ट को अप्लाई करने, चलो जा कोई बोला। तो तुम्हें नहीं, मैं भी अम्मी जाती,
तुम्हें काम भी नहीं, मैं आज मैं जाको मंगले का चूं बोल को SLC का मास कार्ड भी मंगले को है। उसके बाद पैन कार्ड का इशू हुआ, पैन कार्ड मैं और मेरे वाइफ जाको दाल को है, पैन कार्ड ले ले का को घर में रखी हमसे हजम होगा बोल को बोल डाले हमारे वाइफ। तो वो चीज को जो है वो चीज के वास्ते आज तुम्हें पैन कार्ड को घूमगा कर को इंजाम लगा डाले घर वालों के ऊपर। वो ऐसी बड़ी चीज तो नहीं है कि अब इंजाम लगाने की, क्योंकि फिर और बन सकता पास। ये पासपोर्ट बनाने के वास्ते ना पैन कार्ड, ना बैंक अकाउंट, ना ड्राइविंग लाइसेंस, छोकरी का आधार कार्ड छोड़े तो वोटर ID तक लड़की के पास नहीं है। तो हर एक रकम से मैं ये तुम्हारा कफील बोल को ही उनके पास में शादी हुए सो 1 महीने के बाद ही मैं पूरा प्रोसेस स्टार्ट करिया। तो मास कार्ड को बुला ले को गई नहीं, हमारे वाइफ स्कूल को बुला ले गए नहीं। बाद में पैन कार्ड को अप्लाई कर को है, आधार कार्ड चेंज के वास्ते डाल को है। उसमें मेरा एक करेक्शन जो था, आधार कार्ड में पोस्टल एड्रेस नहीं था, उस वजह से आधार कार्ड रुक गया। तो मैं पैन कार्ड उनके फादर के ऊपर इसमें जो है वो डाला, उनके एड्रेस को पैन कार्ड आया हो, उनके घर के एड्रेस को आया। तो पैन कार्ड मंगले को ले लेगा को मैं यहाँ रखी, खुद उन्होंने देख को नहीं है, खुद एक फोटो लेको नहीं, पैन कार्ड इन्वेलप जैसा था ऐसा ही लेको आको मैं रूम में रखी कर को बोले सो। फिर वो पैन कार्ड मिला नहीं। 6 महीने के बाद फिर अब परसों में 15 दिन पहले पैन कार्ड तो मिला नहीं, 4-5 महीने पूरा इश्यूज चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा है ना रिश्ता। अब जाको हमें खत्म उठा को फिर पैन कार्ड नया डालेंगे बोल को मैं और मेरे बीवी रमजान से 10 दिन पहले जाको डाल को है। वो पैन कार्ड फिर उनके एड्रेस कुछ आया और वो चीज इन्होंने ले लगा को मंजे दिए सो 3 दिन को पुराना पैन कार्ड भी जो है बाहर आया। कहाँ था वो खुद हमारे घर में था, ड्रायर के पास ही था, उनकी हमारी मेरी रूम में खुद था। तो मैं उनको बुला को इमीडिएट बताया वहां वो ये कहां से आया बोल को, नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर हमें पैन कार्ड उठा को रहते तो 6 महीने के बाद भी फिर हमें पैन कार्ड अप्लाई करने जाते नहीं थे, एक बात। और छोकरी 2nd PC में फेल हुए सो हमने इत्तला करे नहीं उन्होंने। पासपोर्ट को खुद मई 3 से 4 बार रिजल्ट के दिन भी कॉल कर को हमारी बातचीत होती थी शादी से पहले। हाँ, एंगेजमेंट के बाद बातचीत होती थी। उनके घर वाले और हमारे घर वाले राजी। तो शादी में कितना टाइम था बीच में? 6 महीने का, 6-7 महीने का फर्क था। उस टाइम में नॉर्मल बात होती थी। एग्जाम्स के टाइम पर भी मैं जो है उनके एग्जाम्स हुए के बाद जो मेन एग्जाम्स थे मैथ्स साइंस, उसके बाद में जो है मैं उनको बातचीत करिया। जब लाइटली एग्जाम्स थे, इंग्लिश ऐसा था, तो तब ज्यादा बातचीत तो कुछ नहीं हुई थी। उनका बर्थडे था तो उस टाइम में मैं विश करिया, दैट गॉस कंटिन्यू। उसके बाद कंटिन्यू हो गया बात, रोज बात करना, 10-15 मिनट बात करना, फोन में बात करना। फ्रॉम दैट टाइम ऑल्सो हर मदर वॉज बिहाइंड हर, फॉर एवरी मोमेंट शी वॉज देयर। शी वॉज कीप टेलिंग हर डॉटर यू टेल लाइक दिस, यू ऐसा बोल के हर एक चीज में वो इन्वॉल्व हो रहे थे। तो उस टाइम में हम कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि अभी नाजुक रिश्ता है। अब शादी के बाद जो है हमारे घर के हम मना लेंगे बोल के हम सोचे थे। 2nd PC का रिजल्ट जो है, शादी होगी सब होगा, उसके बाद भी इन्होंने हमने नहीं बताए। जब दूसरे 1, 2, 3, 4 फैसले हुए, उसके बाद में मेन जिम्मेदारा एक 10 आदमी हमारे 10 आदमी उनके जो है जिम्मेदारान जो है बहुत बड़े मैसूर के जो बड़े जिम्मेदारा ही उनको बुला ले जाको ये फैसला हुआ। उस टाइम में एक बातचीत हुई पैन कार्ड के और ये छोटे छोटे इश्यूज के वास्ते तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते। और उस दिन क्या था, उस दिन हमें कश्मीर के वास्ते हनीमून को मैं और मेरे वाइफ जाने वाले थे, उसके टिकट्स को थे। और उनको 1 दिन पहले मैं इत्तला कराया, उनके फादर और मदर को। मैं इत्तला नहीं, हमारे वाइफ इत्तला करे। तो उन्होंने बोला हमना पूछना नहीं सो तुम्हें कैसा टिकट करे, वो एक होगा। और हमारे वाइफ बोलती है हमारे अम्मी आको हमारी किट पैक करती घर को बोले। बोला तुम्हारे अम्मी कहीं को आको करती हैं, मैं नादान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। बोले ये सच बोल रहा हूँ, मैं 2 उम्रे कर को हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 उम्रे कर को हूँ। मेरी नीयत थी कि मैं रमजान के अंदर मेरी वाइफ को बुला ले जाने की मेरी नीयत थी उम्रा को। लेकिन ये हमारे हुजूर ये चीज के वास्ते गवाह ही, और मैं उनको हर एक दिन उनको मैं सलाम मेरा सुना तू। कश्मीर को जाना था, उस दिन उनके अम्मा के पास जाको एक अबाया लेको आती हूँ बोले, उस चीज के वास्ते मैं पैसे भी दिया उनको, जाको अबाया ले लेको कर गए। सो उनके घर में जाको सुना ऐसा हमें कश्मीर को जा रही है शाम को कर को।
जब चारों फैसला जो फाइनल फैसला हुआ उसके पहले का एक फैसला जो हुआ उस फैसले में मैं बोल रहा हूँ, तब लड़की के माँ को हमारे घर में बैक पैक करती बोला तो मुझे सहा नहीं गया वो चीज को। इतने चीजों में इन्वॉल्व कहीं को हो रही नहीं होना तुम्हारे माँ, हमारे माँ भी हमारे माँ से तुम्हें लो, क्यों मेरी माँ नहीं है क्या? ये चीज हुआ। उसके बाद उनके खाला है मुझे फोन करना, तुम्हें की को नहीं बुला लग गया, अब नहीं बुला लग गया, एटलीस्ट इसके बाद तो ये बुला लग जो के 5वें महीने में जो है एक फैसला रखे वो फैसले में इन्हों क्या बोले, हमें तोड़ डाल दिए, रिश्ता हमना नहीं होना कर को बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट करे। तो तब मोहल्ले वाले और फिर पूरे जिम्मेदार हम बैठ को जो है फैसला करे। उस टाइम को फैसला क्या हुआ कर को बोले तो लड़की हर वीक में 2 दिन हफ्ता और इतवार को भेज को देना को बोले उनके घर को। बोला मैं काम धंधे वाला, मैं एक दिन आ सकते एक दिन नहीं आ सकता हूँ को बोला, मैं फिर भी मैं हर एक दिन उनके घर में अटेंड करको, 3-4 बार मैं जाको नहीं हूँ क्योंकि तो हमारा एम्बुलेंस का कारोबार है। अच्छा, तुम्हारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जो तुम्हारा कोलंबिया है, नारायण है, हर एक चीज का मेंटेनेंस एम्बुलेंस रिलेटेड अपोलो अमिच करने का साई एम्बुलेंस सेल्स एंड सर्विस बोलको हमारा साई एम्बुलेंस सेल्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब है हमारा। अच्छा, वी आर इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो हम ये आप से कितने साल से आप सिंस फ्रॉम 2021 से जो है हमारा नया कारोबार है। तो अच्छा सेटअप है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है। एक हॉस्पिटल्स को ऑलमोस्ट मैसूर के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं ऑलमोस्ट पूरे मईज गार्डन देखो। वी आर फ्रॉम रेप्यूटेड फैमिली सर, वी डोंट वांट कि बाहर आको ये तमाशा हो बोल को हम नहीं करते थे। आज भी हमारा एक ही मकसद ये चीज के वास्ते क्या बोले तो हमने हक होना। हमारे घर में भी बेको बच्ची है, ये हमारे अगर उनके घर में हमें गलत कर करे तो 100% रसूल अल्लाह की कसम जो है हमारे घर में उतरता है चीज। ऐसा इंसान जो हमने नहीं जानता मैसूर के अंदर, जो इनो बाहर से आको जो है हमें तोहमतन जो लगा रही डौरी केस बोल को, कार पूछे ये पूछे बोल को, 99% पूरे मैसूर के अंदर जितनी आवाम है, जितने हम ना जानती, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स से लेको, जैसा कि मैं सुहेल रसूल, मुसेब, मंडिया वाले मुसेब, इनको सब मैं एम्बुलेंस हम प्रोवाइड करूँ। तो हमारा प्रॉपर लीगल है। हमारे घर में खुद 3 कारा ही है, किनोवा क्रिस्टा है, एक पोलो है, एक क्रीटा है, सब टॉप वेरिएंट के। तो आपकी तरफ से कोई भी मांग नहीं थी? कोई भी मांग नहीं थी शुरू से? जी शुरू से नहीं थी। और शादी में भी कोई भी रकम का दहेज जो है उन्हें हमने देखो नहीं और हमें लेको भी नहीं। आपको जरूरत नहीं है? सिर्फ उनके 3 सूटकेस के साथ उन्होंने हमारे घर में एंट्री लेको ही, और जो है 3 सूटकेस का एविडेंस भी हमारे पास में है। इनका एक ही इंटेंशन था सर कि मेरे को फैमिली से या मेरी अलग कर बिजनेस उनके साथ सेटअप कर 1 से 2 बार मेरे को इन्वेस्ट भी कर तुम बोल को मेरे और मेरे फादर को भी बोले थे। उनका एक ही इंटेंशन था कि शादी होने के बाद में लड़की पूरा मेरा कवर लेके उस मेरे को साइड में लेके अलग बिजनेस करना, अलग जिंदगी माँ बाप के बाहर। मैं एक ही बेटा हूँ सब। तो आपके माँ बाप के सारा मैं खुद मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज के वास्ते कोई भी रहने दो। आपका अगर एक बेटे रहे तो भी 1 से 2 रहे, घर में तकलीफ हो रहे मेरे बीवी को, 100% मैं वो चीज को लेकर मैं अलग जा सकता था। मेरी एक बहन है जो अभी ग्रेजुएशन कर ले को ही, उनका जो है उन्होंने सेंट जोसेफ में टॉप रैंकिंग में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं रेप्यूटेड फैमिली के सर। तो इनका झूठ पर झूठ हुआ, पहले रिजल्ट का झूठ बोले, उसके बाद रिजल्ट का एक्सेप्ट करे 4 आदमियों के सामने। फिर मैं एग्जाम को री एग्जाम के वास्ते बैठेंगे बोल को कॉलेज को जाकर पूछने में वो टाइम होगा बोले। उसके बाद मैं मेन बेंगलुरु बोर्ड को आज के 1 महीना पहले बेंगलुरु बोर्ड को मैं खुद जाकर जो है इनका एडमिशन के वास्ते री एग्जाम के वास्ते बात करने को आया। तो उन्होंने बोले अप्रैल में और एक एग्जाम होता, उस टाइम में तो मेरी सप्लीमेंट्री लिखा सकती बोल को बोले। बट इनकी एक बात है कि शादी करने को गए के बाद इन्हों जो है पढ़ाती बोले थे 100%। आज भी हमें रेडी ही छोकरी खुद मंजे कॉल में इनके अम्मी के साथ जो है उनकी अम्मी बोल रही, पीछे से जो बोल को दे रही, लड़की हमारे साथ आको जीना चाहते बोल को हम मंजे खुद बोल को ही। अच्छा, हमारे घर से क्या भी तकलीफ नहीं है, क्या भी टॉर्चर दे रही क्या कर को मैं पूछने में भी वो चीज को नहीं कर को बोल को ही।
तो अब सडन से कल हमला हुए के बाद से उनका स्टेटमेंट बदल को ही अब निजामुद्दीन अब जो स्टेटस है, आप जी। क्या चाहते हैं निजामुद्दीन डायरेक्टली को? नहीं, क्या भी नहीं। मैं देखो लड़की का मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लड़की जो है नादान है, मैं भी समझ सकता हूँ। 17 साल 18 साल की उम्र है बोल को उन्होंने बोल रही। बट लड़की जितना भी रहो, माँ बाप का जो सुनना था इतना सुनना था। बट मेरे माँ बाप, मेरी बहन और मेरे माँ, खुद उनकी अम्मी हमारे वालिद के ऊपर जो है हमला करे के बाद में मुझे इंसाफ होना, बस मुझे प्रॉपर इंसाफ होना। मुझे आज उसको हमारे घर के अंदर उन्होंने मारी, सवांग के दिन मैं रोड पर जाता हूँ, मुझे कौन मार डाले तो मैं हूँ सो, मैं एक अकेला, मेरे माँ बाप के वास्ते मैं खुद अकेला हूँ सो। तो निजामुद्दीन एक आखिरी सवाल ये है कि एक तरफ आप घर का सहारा हैं, आपकी बहन पढ़ रही है, तो एक तरफ आपकी बीवी है जो आपके जबान से कह रहे हैं कि वो शायद दादा ने मेरे कदम उठाई होगी, आपका गुस्सा उनके माँ बाप पर है। तो कल अगर ये बातचीत में अगर आपका मामला हल होता है तो आप दोबारा ये जिंदगी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? मैं 4-5 बार तो ये हादिसे हो गए जी। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी हद पार कर को इतना समझा दिया मैं उनको, जान तक कि मैं वो नहीं करना था। मैं उतना तक लड़की को समझाया, बट उन्होंने, मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज में उनके माँ को छोड़ को उन्होंने कुछ भी फैसला ले लेकर से तैयार नहीं है। अगर आकर हमारे घर में, मैं जिस जगह रखता हूँ उस जगह उन्होंने अगर से आकर रहकर हमारे घर के तौर तरीके, मेरे माँ बाप की इज्जत कर लेकर जाना कर को सोच कर रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत बड़ी बात। और एक चीज क्या बोले तो वीकली जाको वही रहना उनके घर में, या फिर उन्होंने हमारे घर को वारंवार मैं भेज से रहना और कब फोन करते हैं वो जाना, ये चीज मैं एक घर के सामने हूँ बोल को मैं भेजता था। ऐसा क्या भी हमें रिस्ट्रिक्शंस कर को नहीं भेजने कर को, बट ये जाते जाते ज्यादा होगा। और उनको एक ही चीज होना, क्या तो भी एक पकड़ने को गलती जो है वो पीस ना होना। ठीक है, अब आपकी बातों में तमाम चीज साफ हो गई। एक तो दौरे का मामला यहीं कहीं में नहीं है, नहीं और है। दूसरी आपकी अपनी बहन मौजूद है, आप दुआई दे रहे हैं जी। और तीसरा आप उम्रा ले जाना चाह रहे थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नीयत ऐसी थी। जी जी। तो चौथा आप ये भी दावत दे रहे हैं कि अगर वो सब कुछ छोड़कर शौहर के ताबे में आ जाए उनके तो खुद फैमिली मेंबर्स के जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं कि उन्होंने कि बोले हैं कि मैं आपसे पर्सनली कुछ बात करना है, आप कॉल करो घर के बाहर आकर बोलकर। उनके छोटे खाला जो है, मेरे को शादी हुए सो 1.5 महीने को कॉल करती, तो मैं घर के बाहर आकर कॉल कर को पूछने में उन्होंने बोलती क्यों लड़की को तुम्हें प्राइवेसी नहीं दे रही, क्यों बाहर नहीं बुला ले जा रही घर को। बोले तो वो हुआ सो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट था, 5 जुम्मा तक हमें घर के बाहर नहीं निकालना, उसके बाद लेकर जाएंगे बोलकर हमारा इंटेंशन था। और वो हमारे इसमें चलने को आगो है, हमारे खानदान में चलने को आगो है कि 5 जुम्मा के बाद जो है हमें बुला ले जाती घर को, वो चीज बोले थे। बट 5 जुम्मा की देरी नहीं, 1 महीने से ही घर में ये शुरू हो गए। हर एक चीज में माँ इन्वॉल्व, बैग पैक करने माँ आती, माँ कुछ हो गया तो माँ आती, और हॉस्पिटलिटी तक भी हमारे को आज तक मेरी वाइफ डायरेक्टली मेरे को आकर सुनाकर नहीं। अपॉइंटमेंट्स तक अल्लाह सर के अपॉइंटमेंट्स हो या कोई भी हॉस्पिटल के हो या हेयर इशू हो, स्किन केयर इशू हो, हर एक चीज के वास्ते भी माँ को बोलकर उन्हें अपॉइंटमेंट बुक करा देते। आज तक मेरे को बताया नहीं बोलते थे। सडन से उनके माँ बाप जो है घर के अंदर आकर ऐसा तकलीफ हमारी बच्ची को है, मैं बुला ले जा रही घर को, 1 से 2 बार बुला ले गए। तो वो बात अब अब्बा एक बोले हमें बड़े घर को कहीं हुई भाई, हमारे को बोलना कि एटलीस्ट शौहर को बोलना था, शौहर को ही बोले नहीं वो चीज। मैं एक ही बात बोल दूं साहब, मुझे रिश्ते से जो है जो भी फर्दर होता है वो इंशाल्लाह वो अल्लाह के हाथ में है, उसका फैसला है। हम कौन भी नहीं होते हैं, उसके फैसले के आगे कुछ भी नहीं है। बट मेरे को इंसाफ होना, हमारे ससुर बोलते मेरा नेचर ही यही है, मेरा नेचर ही है, मैं ऐसा ही बात करता हूँ। उनका नेचर वो चीज के वास्ते भी अग्री हो गए थे। बट एकदम सडन से फोन कर मेरे बीवी बुलाकर, माँ बाप को फोन कर बुलाकर, लड़ी होते इन बिटवीन में ऊपर जाकर बुरखा डालकर, पूरा जेवरात हमारे घर से, पूरा जेवर पहनकर बुरखे में फर्स्ट जो है लेडी हमारे घर से एस्केप हो गई उन्होंने, हमारे वाइफ। आपका और उनका दोनों जेवर? जी। और मेरे माँ और मेरे बहन को जब उनके वाइफ हमला करने जा रहे थे, पकड़ने गए ना, उस टाइम में भी मेरे बीवी मार को हुई। तो आपको डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, आपको जो हमला हुआ है? ये थोड़ा चश्मे है,
तो इंशाल्लाह एक दो स्कैन्स बाकी है, जी उसके बाद में कार्रवाई कर पेन है, सीवियर पेन है? जी सीवियर पेन है। इधर एयर क्रैक आपको है मालूम सुनो। इधर थोड़ा एयर क्रैक आया हुआ है, हाँ। इसलिए में अल्लाह रहम करे, इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह इंसाफ जरूर होगा। जी। तो आप आखिर में और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, जब ससुर घर पर घुसकर वार कर सकते हैं तो उनके कोई भी आदमी मेरे ऊपर वार कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये डाउट है? मेरे को ये डाउट है और मेरे को इंसाफ होना है। इनके जो है ऑफिशियली इनके जो और मुझे ये जान का धोखा है, तो मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर कर को इन घर के अंदर घुस को खुद हमारे घर के अंदर ये काम करे, सो रोड पर भी उन्होंने कुछ भी कर सकते मेरे वास्ते। तो मुझे इंसाफ होना, मुझे इंसाफ दिलाना आप लोग इंशाल्लाह।